बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि सुहेल आफरीदी और अलीमा खान साहिबा ने मामलात को भांप लिया है कि ये बेस्ट टाइम है इस रजीम पर प्रेशर डालकर और इमरान खान साहब को रिहा करवाने का। इसीलिए सुहेल आफरीदी ने अपनी बात को मनवाया है और पीटीआई ने और स्पेसिफिकली सुहेल आफरीदी की जानिब से लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है ना वो किया जा चुका है। 5 अगस्त को जलसा होगा और उस जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख दी जाएगी और अब मजीद खामोश नहीं बैठा जाएगा। एनफ इज़ एनफ, ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। कुछ अहम तीन तफसीलात इस वाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि शायद अब फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो भी मामलात को ना रोक सकें या तबाही को या हालात को अपने कंट्रोल में ना कर सकें, क्योंकि आलमी ताकतों ने कुछ खौफनाक फैसले कर लिए हैं। ये मामला क्या है, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर में आपको बताऊंगा कि इस नाअहल, नाजायज़ और बेशर्म हुकूमत ने एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं ना वो बढ़ा दी हैं और पिछले कोई 4-5 दिनों में ये तकरीबन 51 रुपये तक जो कीमतें हैं ना वो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ा चुके हैं। पहले ये करते थे जी कि एक साथ ही 50-100 रुपये बढ़ा दो, तो अब क्या रोज़ाना 5-10 करके जो कीमतें हैं ना वो बढ़ाते जाओ। तो अब ये सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है ना जी वो है कि सुहेल आफरीदी ने ये डिसाइड कर लिया है कि मज़ीद खामोश नहीं रहना, एनफ इज़ एनफ। सुहेल आफरीदी और उनके साथ हैं जुनैद अकबर। खबर ज़रा सुनिए, फिर उसके बाद पीटीआई के इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपको बताऊंगा जिसमें सुहेल आफरीदी ने अपनी बात को मनवाया और कौन से वो पीटीआई के रहनुमा हैं जो अपोज करते रहे और वो ये चाहते थे कि ना जलसा और ना लॉन्ग मार्च हो। पहले तो खबर सुनिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और पार्टी सदर जुनैद अकबर का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का हतमी फैसला। वज़ीर आला पेशावर में 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों पर मुशावरत जारी। सुहेल आफरीदी ने क़यादत को टोक कह दिया है कि इमरान खान रिहाई और मुलाकातों पर पाबंदी के मामले पर अब मज़ीद खामोश नहीं रहा जाएगा। तो एक तो जी ये डिसीजन ले लिया गया है माफ़ कीजिएगा, और फैसला ये है कि 5 अगस्त को हम इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में जलसा करेंगे और इस जलसे में सुहेल आफरीदी ऐलान करेंगे कि लॉन्ग मार्च और मुल्क गिर जो एहतजाजी तहरीकें हैं ना वो कब से शुरू करनी है और उसका क्या लाहे अमल होगा। अब नाज़रीन, पीटीआई का जो इजलास है उसकी जो अंदरूनी कहानी है जिसमें सुहेल आफरीदी के इस फैसले को अपोज किया गया, उन लोगों में नंबर 1 बैरिस्टर गौहर शामिल हैं। वो ये बार बार कहते रहे, सुहेल आफरीदी को मनाते रहे, पार्टी इजलास में लोगों को मनाते रहे कि हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए, लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए, इवन के कोई जलसा भी नहीं करना चाहिए। अब आप यहाँ से देख लें कि सुहेल आफरीदी जो हैं बैरिस्टर गौहर जो हैं जो कि ये कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, उनके पास अल्टरनेट प्लान क्या है। मुफाहमत करके या मुज़ाकरात करके क्या आपने कोई डील हासिल कर ली? क्या कोई 1% भी आपने इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल कर लिया? नहीं। मुलाकातों पर पाबंदी है, उनके कैद तन्हाई में इमरान खान साहब को रखा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सके आप। दूसरे नंबर पर हैरान कुन तौर पर, आप हैरान होंगे ये नाम सुनकर, असद कैसर और तैमूर झागड़ा, ये दोनों भी शामिल थे जो सुहेल आफरीदी को कहते रहे कि लॉन्ग मार्च या एहतजाजी तहरीक या जो जलसा है ना पेशावर में भी वो भी हमने नहीं करना। और फिर जो हैं राजा साहब वो ये कहते रहे कि हमने जो लॉन्ग मार्च है या एहतजाजी तहरीक है वो हमने नहीं करनी। अब ये वो 4 लोग हैं जो उस मीटिंग के अंदर मुखालफत करते रहे, लेकिन सुहेल आफरीदी डट के और उन्होंने मनवाया कि नहीं हम ये करेंगे और ये कहा कि मैं खुद ऐलान करने जा रहा हूँ। और इसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि हमें जो मैंडेट मिला है ना वो मैंडेट ही इमरान खान की रिहाई का मिला है, हमें हुकूमत का मैंडेट नहीं मिला हुआ। ना ही हमें लोगों ने वोट इसलिए दिया कि आपको हुकूमत में लाएंगे तो आप इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो करवाएं, तो हम तो नहीं कर रहे हैं, तो अब मज़ीद हम खामोश नहीं बैठेंगे। और महमूद अचकज़ई पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि महमूद अचकज़ई को कहा गया था कि वो ये काम करेंगे, एहतजाज की जो कॉल है वो देंगे, वो अपोजिशन लीडर उनको बनाया गया लेकिन वो खामोश ही बैठ गए। अपोजिशन लीडर का जो होता है वो लेकर वो खामोश बैठ गए हैं, उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं हो रहा। इसलिए सुहेल आफरीदी खुद
5 अगस्त के जलसे में, जो कि पेशावर जो इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर वो खिताब करेंगे और वहीं से ये ऐलान किया जाएगा कि कब लॉन्ग मार्च, जो एहतजाजी तहरीक है ना, वो मुल्क गिर चलानी है इमरान खान साहब के लिए। अब नाज़रीन, खबर यह है कि सुहेल आफरीदी और इलीमा खान साहबा दोनों हालात को भांप चुके हैं कि ये जो वक्त है ना, इस रजीम के ऊपर आलमी सतह पर भी और इंटरनली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आलमी सतह पर आप देखें कि मईशत किस तरह से चल रही है। सऊदीया से पैसे ले लो, कतर से पैसे ले लो, IMF से पैसे ले लो, चीन से पैसे ले लो, और अब आकर अमेरिका से भी जो पैसे हैं वो मांगे जा रहे हैं कि 10 अरब डॉलर आप हमें दे दें। हो सकता है अमेरिका दे भी दे, मिसाल के तौर पर अगर वो दे भी देता है ना, तो वो ये कहता है कि फ्री लंचेस में नहीं देता, इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा। आलमी ताकतों ने कुछ जो खौफनाक फैसले हैं ना तबाही के, वो कर लिए हैं। और ट्रंप ने एक ट्वीट भी की है, और इस ट्वीट में ट्रंप ये कहता है, और दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से भी एक पैगाम दिया जाता है ईरान को। वो पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि अगर ईरान ने हमारी एक शिप को निशाना बनाया, हमारी या अपना हरमुज़ या बाबुल मंदब में किसी भी शिप को उन्होंने निशाना बनाया, तो इसके बदले हम ईरान के एक जो है वो पुल को और एक उसका जो पावर प्लांट है उसे हम तबाह करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है ईरान से रिलेटेड, और वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, शिकस्त खुर्दा है वो इस वक्त। लेकिन अब वो ज़ाहिर बात है, जब आप हार जाते हैं ना, तो फिर आप यही करते हैं, लड़ने लग पड़ते हैं और पिच जो है वो उखाड़ते हैं। तो इसलिए वो अब ये कहता है जी कि अगर आपने शिप्स को निशाना बनाया तो फिर हम ये काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी ये मैसेज दे दिया है कि आंख के बदले आंख, ये ईरान कहता है। फिर इसके अलावा ईरान ने एक और मैसेज दिया है कि या तो मुकम्मल अमन होगा या नहीं होगा। जिस खित्ते में ईरान तेल नहीं बेच सकता, वहाँ कोई और तेल नहीं बेचेगा। अब नाज़रीन, इसको मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के तनाजुर में कंपेयर करता हूँ। एक तो नाज़रीन, जो पहला एक MOU हुआ था जिसमें सालसी पाकिस्तान ने की थी, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब जो हैं, उनकी तारीफ़ भी हुई थी। JD वैंस ने भी कहा था मैं सबसे ज़्यादा इनसे राब्ते में रहा हूँ। तो ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये सालसी दोबारा ना हो सके, और अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे सालसी के लिए, क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से ऐलानात हो गए और जो ईरान ने ऐलानात कर दिए हैं। और दूसरे नंबर पर यह कि पाकिस्तान ने यमन को कल कहा था, क्योंकि वो सऊदीया की जो शिप्स है उनको निशाना बना रहा था और सऊदीया को निशाना बना रहा था, बाबुल मंदब बंद कर दिया था, यमन की जो होतीज़ हैं, तो उनको एक मैसेज दिया था कि अगर हमारे जहाज़ को टारगेट किया गया तो फिर हम उसका जो जवाब है ना वो देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ईरान ने बात की है ना, अब एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से ये प्रेस रिलीज स्टेटमेंट या पैगाम सामने आया, दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से ये सामने आ गया कि अगर हम तेल नहीं बेचेंगे ना तो फिर कोई और नहीं बेच पाएगा। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान की शिप्स गुजरेंगी तो वो सऊदीया से तेल लेकर गुजरेंगी ना, तो आपको भी अलाउ नहीं करेंगे हम, और हम अटैक जो है वो करेंगे। इसका मतलब ये है कि आलमी ताकतें ये खौफनाक तबाही का प्लान बना चुकी हुई हैं, और इसी तरफ ये गामजन है। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान वहाँ से तेल मंगाएगा, ज़रूरत है। ईरान कहता है कि हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, या तो हर तरफ अमन होगा या तो फिर नहीं होगा, हम डूबे हैं तो सबको लेकर डूबेंगे। अमेरिका ये कहता है कि मेरे पास मतलब उसने हैंड्स अप कर दिया, कोई प्लान नहीं है, और एक जब प्लान नहीं होता तो फिर तबाही ही होती है। तो ये खित्ता पूरा आग में झोंक दिया गया है। देखें अब आगे क्या जो हालात है वो बनते हैं, लेकिन बज़ाहिर सालसी की कोई उम्मीद या जो रास्ता है ना वो नज़र नहीं आता, और पाकिस्तान ना चाहते हुए भी इस मामले में अब घसीटा जा चुका है। ज़ाहिर सी बात है, आपने सऊदीया से भी पैसे लिए हुए हैं, अमेरिका से भी पैसे लिए हुए हैं, तो आप उसी साइड पर ही खड़े होंगे। आपका दोस्त मुल्क है जो सऊदीया है, और उसी की साइड जो है वो आप खड़े होंगे, और वो इस वक्त कहाँ पर खड़े हुए और अमेरिका इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ से चीज़ों का आप खुद अंदाज़ा जो है वो लगा लें। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि शहबाज शरीफ की इस जाहिल, निकम्मी, नाजायज़ या बेशर्म हुकूमत ने क्या किया है कि पेट्रोल की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया है, पेट्रोल और डीज़ल दोनों की कीमतों में। और पिछले 4-5 दिनों के अंदर ना ये तकरीबन 51 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। डीज़ल की कीमतों में ज़्यादा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में कम हुआ है, लेकिन पेट्रोल भी कोई 30 और ये जो है डीज़ल कोई 50-51 यहाँ तक जो इजाफा है ना वो हुआ है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने क्या किया। पहले तो ये एक ही दफ़ा हफ्तावार या 15 दिन बाद तयन होता था, तो 50, 60, 100 रुपये बढ़ाते थे कीमत, अवाम का रद्द-ए-अमल भी थोड़ा बहुत आ जाता था। लेकिन अब रोज़ाना की बुनियादों पर जो तयन कर रहे हैं ना, रोज़ाना 5-10 रुपये बढ़ा दो। आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों में मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल आया है? कोई भी अवामी रद्द-ए-अमल नहीं आया।
लेकिन अवामी रद्द अमल जो है ना, अब लावा फट चुका हुआ है। लोग ज़रूर निकलेंगे। ये जिस तरह से महंगाई और बेरोज़गारी कर रहे हैं ना, और जितने कर्जे इन्होंने देने हैं, लोग निकलेंगे ही निकलेंगे। और सुहेल आफरीदी जो एक्टिव हो गए हैं ना, तो अगर भारत की तरह जिस तरह से वहाँ पर जो काकरोच जनता पार्टी है वो निकली है, नौजवान यहाँ पर निकल आते हैं और इस टाइम पर निकलते हैं, अभी जो टाइम चल रहा है, ये इमरान खान साहब से भी मुसलसल डील के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान किसी तरह से मान जाए, क्योंकि इनके हाथ से हालात निकल चुके हैं, माशी हालात भी, सियासी हालात भी, आलमी सतह पर भी। अगर अमेरिका जो है वो अपनी सेनेट से कह रहा है कि मुझे पैसे दो जंग लड़ने के लिए, वो सेनेट उनको पैसे नहीं दे रही, तो वो पाकिस्तान को कहाँ से जो पैसे है वो देगा? वो तो ये कहेंगे हम किधर से आपको जो मज़ीद पैसे हैं वो दें, वो अपनी हालात में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ तेल जो है वो नहीं मिलता, ऐसे मुसलसल कीमतें बढ़ती रहती हैं, फिर उसके बाद कैसे मामलात को चलाया जाएगा? तो नज़र नहीं आ रहा कि ये सिस्टम इस तरह से चलेगा। और इस टाइम पर अगर लोग निकलते हैं, या भारत में जिस तरह से निकले हैं, नौजवान निकले हैं, यहाँ पर नौजवान निकल आते हैं। सुहेल आफरीदी ने अब ऐलान कर दिया है, वो भाग गए हैं सिचुएशन, सुहेल आफरीदी और अलीमा खान साहिबा, नौजवान निकलते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से मौजूदा हालात में जिस तरह से पहले ये था ना कि गोलियाँ चल जाती थी, वो चीज़ ना नहीं हो पाएगी, जो मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल अगर लोग निकल आते हैं और लाखों की तादाद में निकलते हैं ना, तो फिर इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना वो हो सकती है, दबाव बढ़ेगा, दबाव बनेगा। पुरअमन तरीके से अडयाला जेल के बाहर पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं ना, तो फिर दबाव बनेगा। अब एक और ख़बर आप सुने कि ये है जी हुकूमती इत्तेहादिया नबील गबोल, ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त बातचीत हो रही है, इन्होंने भी तस्दीक कर दी है और काफ़ी हद तक हो भी चुकी है। अडयाला जेल में मुलाकातें भी हो रही हैं, इमरान खान की गारंटी की वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं, कुछ कॉमन दोस्तों के ज़रिए चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान अडयाला जेल में मुलाकातें हो रही हैं, तस्दीक भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, और डील के लिए भी जो कोशिशें हैं इमरान खान साहब से वो हो रही हैं। ये कुछ दिन पहले इजाज़ुल हक जो उन्होंने ख़बर दी थी, फिर उसके बाद भी ये खबर सामने आई थी, और हम भी इस प्लेटफॉर्म से आपको बताते रहे जी कि इमरान खान साहब से डील की कोशिशें भरपूर हो रही हैं। दूसरी तरफ ये जुनैद सलीम है, इन्होंने एक दावा किया, और मैंने आपको कल के वीलॉग में एक खबर दी थी, उसकी ये तस्दीक करें कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, और क्यों किया वो रीज़न भी सुने। इमरान खान से एक बहुत बड़ी शख्सियत ने जेल में मुलाकात की है, और इन्हें ऑफ़र की गई है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएँ, वहाँ आप खामोश रहें, आप पर सारे मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे, बाद में मुल्क से निकल जाएं, लेकिन जब इलेक्शन आएंगे आपको मौका दिया जाएगा। इमरान खान ने साफ इनकार किया कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करने का जो मामला है वो अल्लाह पर छोड़ता हूँ, अल्लाह के बाद फिर जो अपनी अवाम है उस पर छोड़ता हूँ, कोई डील नहीं। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया है। तो ये जुनैद सलीम जो हैं सीनियर सहाफ़ी, इनकी जानिब से भी तस्दीक आ गई, और नबील गबोल जो ये बात कर रहे हैं उनके ज़रिए से भी ये तस्दीक सामने आ गई है कि अभी तक इमरान खान साहब नहीं माने, कॉमन दोस्तों के ज़रिए इमरान खान साहब को जो मनाने की कोशिश है वो की जा रही है। और दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी भी अब मुतहरिक हो गए हैं। सुहेल आफरीदी पर सवालिया निशानात भी बहुत थे, बहुत सारे सवालात उन पर उठते थे, भाई आप क्यों खामोश बैठे हैं, आप डर गए हैं हुकूमत से कि आपकी हुकूमत चली जाएगी। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन हमें मैंडेट मिला इमरान खान की रिहाई का, हमें वो करना होगा, और वो अब निकल रहे हैं। तो बहरहाल अगर वो निकलते हैं, वाकई अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया जो कि वो कह भी रहे हैं मीटिंग्स के अंदर, और ऐलान भी उन्होंने कर दिया और डट गए और उन्होंने मनाया है, और जुनैद अकबर जो हैं वो भी उनके साथ हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि केपी से तहरीक का आगाज़ होगा। 5 अगस्त को जो कॉल है वो दी जाएगी, या लॉन्ग मार्च की कॉल होगी, या मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक की जो कॉल है वो होगी, लेकिन ये फिर अब चलने जा रही है। ये जो अच्छा एक और ख़बर भी है पेट्रोलियम मसनूआत से जुड़ी, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत, ये जो पेट्रोल पंप्स के मालिकान है ना, इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन इन्होंने फिर हड़ताल की कॉल वापस ले ली, क्योंकि इनके हुकूमत के साथ जो मामलात थे ना वो तय हो गए थे। हुआ कुछ यूँ था कि रोज़ाना की बुनियादों पर कीमत का तयन किया जा रहा था, तो पेट्रोल पंप्स मालिकान जो एसोसिएशन है, इनकी तंजीम है, इन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया जी कि हमें प्रॉफिट नहीं आता। और हुकूमत ने फिर इनके साथ क्या किया, मामलात को पहले तय किया, मीटिंग्स इनकी हुई, इन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, पंप्स बंद नहीं होंगे, हम हड़ताल कॉल वापस लेते हैं, हमारे मामलात तय होंगे। और उसके बाद हमने फिर देखा कि ये पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतें हैं वो उनमें इजाफा हो गया है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि कश्मीर में जो एहतजाज चल रहा है अवामी एक्शन कमेटी का, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो ये कहते हैं कि अगर अभी हमने इनकी बात मान ली तो फिर तो ये हमेशा ऐसे ही निकलते रहेंगे, और हमें इनकी हर बातें अवाम की फिर माननी पड़ेंगी। हम मानते ही नहीं हैं, हम मानेंगे नहीं ताकि फिर आगे भी हमें आसानी हो।
लेकिन यहाँ पर तो आप बड़ी आसानी से मान गए हैं बात। जो मालकान है इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया तो आप मान गए, इनकी जाहिर सी बात है मुतालबात माने ही होंगे ना कुछ तो तय हुआ होगा, तभी तो उन्होंने हड़ताल कॉल वापस लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि कीमत जो है वो बढ़ी। और अच्छा, इन मालकान को इस चीज़ से मसला नहीं है कि कीमतें बढ़ती रहें, इनको इस चीज़ से मसला है कि कीमतें जब कम होती हैं। भाई जब कीमत बढ़ती है तो तब भी तो आपको फ़ायदा होता है ना। आपके पास जो पहले का पेट्रोल पड़ा होता है, जो आपने सस्ता ख़रीदा होता है पेट्रोल और डीजल, वो आप एकदम से महंगा बेचते हैं तो उसमें भी फ़ायदा होता है ना। या तो आप इतने कोई बड़े महान हों, दयानतदार हों कि आप उसे उसी कीमत पर बेचें और फिर उसके बाद जो आप नया महंगा पेट्रोल और डीजल ख़रीदें फिर उसको महंगा जो है वो करें, लेकिन ऐसा भी नहीं करना। तो इसका एक मतलब ये भी है कि हुकूमत ने शायद उनको ये यकीन दहानी करा दी कि भाई अब कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, इसलिए देखें अब मज़ीद हमने बढ़ा दी, अब आगे भी बढ़ती रहेंगी तो आपको फ़ायदा ही होगा। हाँ, जब कीमत कम होगी तो तब एकदम से रिलीफ तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर इनकी जो हड़ताल है ना, फिर ये हड़ताल पे चले जाएंगे। तो ये इस वक्त इनके जो मामलात हैं मैं समझता हूँ तय हुए होंगे। बहरहाल आलमी हालात मैंने आपके सामने पहले शुरू में ही डिटेल्स रख दी, बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो तेल की कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। कोई मैं देख रहा था, फिगर देख रहा था, $94 फ़ी बैरल तक थी। हो सकता है ये फिगर जो है वो ऊपर ही खैर गया होगा, नीचे तो नहीं आया होगा, लेकिन इतनी की फिगर जो है वो मैं देख रहा था। तो अल्लाह रहम ही करे। ये जी अब तक कुछ आम तीन तफसीलात हैं। मज़ीद इस वाले से जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।